आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, नासिर जुनैद के मामले में साफ तौर पर यह कहावत ठीक बैठती है। जहां एक तरफ मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जाता है, या यूं कहें कि मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है और फिर हथियारों के समर्थन में ही रैलियां निकाली जाती हैं और मुसलमानों को धमकी दी जाती है कि हम मेवात को चारों तरफ से घेर चुके हैं और अब एक भी मुसलमान बच नहीं पाएगा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। और जब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तैर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की भी नजर उस वीडियो पर जरूर पड़ी होगी। पर यहां प्रशासन ऐसे बयानों पर आंखें मूंद लेता है और जब नासिर जुनैद के समर्थन में मुसलमान सड़कों पर उतर जाता है तो मुसलमानों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एक तो मुसलमानों के ऊपर नहीं बल्कि 1000 के तकरीबन मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है हरियाणा पुलिस द्वारा। वही हरियाणा पुलिस जो ये दावा करती है कि पाताल से आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ के लेकर के आएगी। पर अफसोस, शहीद नासिर जुनैद के हत्यारे अभी भी हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जब आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है तो उन्हीं आरोपियों के खिलाफ जब सड़कों पर मुसलमान निकल रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। किस तरीके से तस्वीरें मेवात से सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। शुक्रवार को नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर नूंह में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने गुरुग्राम अलवर हाईवे को करीब 3 घंटे तक जाम कर रखा, जिसे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई और आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन खत्म किया था। इस मामले में अब नूंह पुलिस ने करीब 500-600 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, षड्यंत्र के तहत इकट्ठा होने और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने आरोपियों की तलाश और पहचान भी अब शुरू कर दी है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि शुक्रवार को नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में कुछ लोगों ने गुरुग्राम अलवर हाईवे पर जाम लगाया। जाम की सूचना पर डीएसपी सतीश वत्स फिरोजपुर झिरका भी मौके पर पहुंचे, जहां भीड़ को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने जाम नहीं खोला और उल्टा पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में नूंह, गुआना, नगीना और राजस्थान के लोग भी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर सड़क को जाम किया, जिससे हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वरुण सिंगला ने कहा कि फिरोजपुर झिरका में प्रोटेस्ट करने के लिए जो परमिशन प्रशासन से ली गई थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। शुरुआत में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन बाद में वो उग्र हो गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद सहित 500-600 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रदर्शन के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। पिनगवा थाना प्रभारी अजय वीर भड़ाना ने बताया कि पिनगवा थाने में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि नूंह से सटे राजस्थान के भरतपुर जिला गांव घटमिका के जुनैद और नासिर को मौत मामले के बाद लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है। मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार से लेकर विगत कई दिनों से नूंह तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। शनिवार की शाम और रविवार को इस मामले में व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर विवादित मैसेज कर प्रदर्शन करने के मैसेज किए गए, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर नूंह में 26 फरवरी दोपहर 2 बजे से 28 फरवरी रात तक के लिए इंटरनेट सेवा कर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
फ्लैग मार्च निकाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी अपील भी करते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा गया कि कानून हाथ में लेने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि फिरोजपुर झिरका में शुक्रवार को जिस प्रकार नू अलवर हाईवे पर जाम लगा, उग्र प्रदर्शन किया गया था, शनिवार की शाम रविवार की सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रदर्शन संबंधित ऐसे कई मैसेज प्रसारित हुए जिसमें नू के गांधी पार्क और बोडी कोटी इत्यादि स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। जहां खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और अन्य सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर नू पुलिस देर रात से ही अलर्ट हो गई। आईबी के अलर्ट को देखते हुए नू पुलिस शनिवार की रात से संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात कर दिया गया। रविवार की सुबह 10 बजे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। भरतपुर जिले के खटमिका गांव के रहने वाले जुनेद और नासिर को 15 फरवरी को राजस्थान के गांव पिरुका जोत्री से अपहरण हो गया था। इस अपहरण में गौरक्षा दल से जुड़े 10 लोगों को अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। 16 फरवरी को भिवानी के डोहारू में एक बोलेरो कार में मिली, जिसमें 2 कंकाल जली हुई अवस्था में मिले। ये बताया गया, जो कि तस्वीर जुनेद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने मामले के संदर्भ में फिरोजपुर झिरका के रहने वाले रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, पर अभी भी 10 लोग फरार हैं। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से छापेमारी की जा रही है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदर्शनों के ऐलान को देखते हुए नू पुलिस ने शनिवार की देर रात और रविवार को पूरे दिन क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। फ्लैग मार्च में नू पुलिस के साथ आरएफ तथा अन्य अर्धसैनिक बल जवान सड़कों तथा चौक चौराहों पर घूमते नजर आए, जो कि डीएसपी सतीश वत्स और थाना प्रभारी फिरोजपुर झिरका दयानंद ने बताया कि क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें जहां फ्लैग मार्च कर रही हैं, वहीं वे अपने स्तर पर क्षेत्र के मोचिस तथा गणमान्य लोगों से बातचीत कर आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। फिरोजपुर झिरका के प्रदर्शन को छोड़ दें तो बाकी नू जिला सब कुछ ठीक है, फिर भी एहतियातन पुलिस ने यहाँ स्थिति पर अपनी पूरी पकड़ बनाए रखने के लिए बेहतर प्रयास आरंभ किए हुए हैं। राजस्थान के खटमिका में जुनेद नासिर की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कई दिनों से लोगों धरना तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ देने के लिए देश प्रदेश से काफी लोग यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस को डर है कि कहीं स्थिति तनावपूर्ण ना हो जाए। इसके लिए पुलिस द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो प्रदर्शन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि राजस्थान पुलिस ने ऐसे 100 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है जिनकी वजह से कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है। खटमिका में रविवार की सुबह पहाड़ी थाना क्षेत्र को पुलिस लेकर नोटिस दिया गया। इस मामले में गुरुग्राम से लेकर युवक की गिरफ्तारी भी भरतपुर पुलिस कर चुकी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। जहां पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पुलिस अफसरों के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसकी वीडियो जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने नहीं आई, तो वहीं हथियारों के समर्थन में रैली निकालने वालों ने भी खासतौर पर मानेसर से जयपुर हाईवे को जाम किया। उन लोगों के ऊपर क्या ठोस कार्रवाई हुई? और दूसरा, यहाँ धक्का मुक्की की बात कही जा रही है, पर यहाँ तो पुलिस प्रशासन की टांगे तोड़ देने का ऐलान हथियारों के समर्थन में आए लोगों ने किया। पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया है, ये भी लोगों के सामने तस्वीर आना जरूरी है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक तरफ तो मुसलमान मारा जा रहा है, और जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके इंसाफ मांग रहा है, तो इंसाफ मांगने की इजाजत भी सड़कों पर निकल करके अब रही नहीं है। मुसलमान अगर सड़कों पर निकला तो इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जो कि हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।